हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड। जैसा कि हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग के बारे में, ठीक है। तो आज इसका ये 6th क्लास है, तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखने हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, या फिर प्रीवियस वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने मार्केटिंग के बारे में बात की थी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मार्केटिंग के बारे में आपको मैंने सभी चीज़ें बता दी थी कंप्लीट तरीके से। देखिए प्रोडक्ट और इसके जो 4 इंपॉर्टेंट पी होते हैं, जिनको हम प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन बोलते हैं, इसके बारे में अब आपको मैंने डिटेल से बताया था, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने बात की थी ऑनलाइन मार्केटिंग की, ठीक है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में आपको मैंने डिटेल से बताया था कि ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है, इससे कौन कौन से लाभ होते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे, देखिए फ्रेंड्स, और इसके बाद में आपको मैंने बताया था ऑनलाइन मार्केटिंग में कम्युनिकेशन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। कम्युनिकेशन के जितने भी टाइप्स से आपको मैंने इंपॉर्टेंट जितने भी टाइप्स थे उन सभी के बारे में डिटेल से बताया था। और देखिए मैंने आपको ये कि 7C कौन कौन से होते हैं, ठीक है, किसी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए, तो उनके बारे में भी आपको मैंने बताया था, ठीक है, डिटेल से। तो आपको याद रखना है कि 7C कौन कौन से होते हैं, इनको आपको रट्टा मारना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, और सभी जितने भी टाइप के कम्युनिकेशन है उसके बारे में बताया था, ठीक है। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन मार्केटिंग के एडवांटेज कौन कौन से होते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला एडवांटेज है वो क्या है, देखिए यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग से कंपनी तेजी से आगे बढ़ सकती है और मार्केटिंग एलिमेंट की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से लक्षित दर्शकों तक पहुंच सकती है। देखिए ऑनलाइन मार्केटिंग से कोई भी कंपनी है वो बहुत ही काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। आप सभी को पता है कि ऑनलाइन मार्केटिंग से बहुत ही जल्दी से सभी चीज़ों को सभी कस्टमर तक पहुंचाया जा सकता है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, ठीक है। दूसरी बात है, देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी आपको सभी को पता है कि जो वर्तमान में कितना डिजिटल वर्ल्ड बन गया है, ठीक है। तो उसके माध्यम से क्या फ़ायदा होता है कि देखिए सभी लोग ऑनलाइन से कोई ना कोई चीज़ तो खोल के देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए सोशल मीडिया पे हर कोई व्यक्ति एक्टिव रहता है, ठीक है। तो देखिए जो भी व्यक्ति जाएगा सोशल मीडिया पर, अगर वहाँ पे उसको एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है उसका, तो वो आराम से उसको एक बार क्लिक करके ज़रूर देखना चाहेगा कि इसमें आखिरकार है चीज़ क्या, ठीक है। तो ऐसे होती है कि ऑनलाइन मार्केटिंग के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। दूसरी बात हम बात करें यहाँ पे, देखिए दूसरे नंबर का बेनिफिट है वो क्या है, ऑनलाइन मार्केटिंग के जो पारंपरिक साधन है उन पर इसका प्रतिस्पर्धी लाभ है। कहने मतलब उस पर नैले पे धैला, जो हम कहावत बोलते हैं ना, नैले पे धैला है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है कि जो पहले पारंपरिक जो टेक्निक्स थी मार्केटिंग की, उनके ऊपर ये ज़्यादा बेनिफिशियल तरीका है, ठीक है, उनसे। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। साथ में देखिए फ्रेंड्स, तीसरे नंबर का जो बेनिफिट है वो क्या है, ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से यूनिक विजिटर की संख्या का पता लगाना आसान होता है। देखिए ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से अगर कोई साइट पर जितने भी यूजर्स हैं जो एक्टिव है या फिर उसके ऊपर विजिट करते हैं, ठीक है, उनका पता लगाना भी आसान हो जाता है। कहने मतलब कितने यूजर्स हैं जो कम से कम इस प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने देखा तो है, ठीक है, तो इसका भी हमको पता चलता है। देखिए अब वो चाहे खरीदे या नहीं खरीदे वो बात अलग है, ठीक है। जब उसके मन में बैठेगा तब वो प्रोडक्ट खरीदेगा, या फिर किसी दूसरे के द्वारा जब सुनेगा तब तो ज़रूर खरीदेगा ना। लेकिन उसके ऊपर जो विजिट करता है, ठीक है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंसी बढ़ती है कि अगर आपके प्रोडक्ट को किसी ने देखा है एक बार कि इसमें एक चीज़ है क्या, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि कभी ना कभी तो उसका मूड बनेगा तब वो उस प्रोडक्ट को आकर खरीदेगा। चौथी बात है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए प्रासंगिक प्लेसमेंट, कहने का मतलब कि कॉन्टेक्चुअल प्लेसमेंट। देखिए इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ऑनलाइन मार्केटिंग की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है जिसमें मार्केटर उन वेबसाइटों पर विज्ञापन खरीद सकते हैं जो अपने स्वयं के उत्पादों और सेवाओं के समान है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जैसे मार्केटर है, ठीक है, वो क्या करेगा कि जो अपने प्रोडक्ट है उसके बिल्कुल सेम उसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट खरीद सकता है आराम से, और अपनी साइट पर उसको चिपका सकता है या फिर अन्य साइटों पर भी उसको चिपका सकता है, ठीक है। तो मतलब कि जो प्रोडक्ट कोई भी अगर वर्ड यहाँ पे ज़्यादा सर्च होता है सपोज, ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया कि जैसे गूगल शब्द है वो सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है,
ठीक है। तो इसी नाम के बिल्कुल सेम इसी प्रकार के नाम के अन्य जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपकी साइट पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने सर्च किया कुछ भी, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड जितने भी एडवर्टाइजमेंट है वो आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यही होता है कि कॉन्टेक्चुअल प्लेसमेंट, मतलब कि जो टेक्स्ट टाइप में किसी एडवर्टाइजमेंट का वहाँ पे प्लेसमेंट करना, ठीक है। दूसरी बात है यहाँ पे देखिए 5वें नंबर का, विपणक गूगल पर ग्राहकों द्वारा टाइप किए गए कीवर्ड और बिंग और याहू जैसे अन्य खोज इंजनों के आधार पर लक्षित दर्शकों तक पहुंचने के लिए विज्ञापन भी दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो विपणक है, ठीक है, वो गूगल पर जो भी वर्ड यहाँ पे टाइप हो रहा है सबसे ज़्यादा, ठीक है, उसी से रिलेटेड विज्ञापन वो साइट पे दे सकता है, ठीक है, बिल्कुल उसी नाम से रिलेटेड, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होती है कि मार्केटिंग की सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मार्केटिंग के नुकसान, डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग के नुकसान कौन कौन से, पहला है यहाँ पे सॉफ्टवेयर संचालित वेबसाइटों द्वारा किए गए विज्ञापनों पर नकली क्लिक। अगर देखिए फ्रेंड्स, आपने कोई एडवर्टाइजमेंट दिया है किसी साइट पे, ठीक है, अब उसमें क्या है कि आपके प्रोडक्ट का आपने एडवर्टाइजमेंट दे दिया, लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर संचालित वेबसाइट वाले प्राणी होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि उस पर जो बार बार क्लिक करते हैं ताकि उसको गूगल को ये कन्फर्मेटी करवाई जाए कि ये यहाँ पे अनवांटेड क्लिक्स यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि उसको एडवर्टाइजमेंट को ज़्यादा दिखाएगा नहीं। अगर एक ही एडवर्टाइजमेंट पे अगर कंपनी को गूगल को लगता है कि इस पर ज़्यादा क्लिक हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको शो करेगा नहीं, ठीक है, उस एडवर्टाइजमेंट को शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है सॉफ्टवेयर संचालित वेबसाइटों द्वारा, ठीक है, विज्ञापनों पर नकली क्लिक करना, ठीक है। दूसरी बात है यहाँ पे वेबसाइटों की हैकिंग संभव है जिसके परिणाम स्वरूप संदेशों पर नियंत्रण खो दिया जाता है। देखिए कभी कभार क्या होता है कि आपकी वेबसाइट को भी हैक कर लिया जाता है, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट ही हैक हो जाती है तो फिर आपके प्रोडक्ट को बेचेगा कैसे, तो बिकेगा कैसे, ठीक है, हैक हो जाएगी तो बिकेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वेबसाइटों की हैकिंग भी संभव है, तो इसके ये भी ऑनलाइन मार्केटिंग का सबसे बड़ा नुकसान है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग में हम सामान को स्पर्श करके नहीं देख सकते। ये बात भी सही है बिल्कुल। इस ऑनलाइन मार्केटिंग में हम क्या है कि सामान को स्पर्श करके देख नहीं सकते, बस ओनली उसको एक बार उसकी फ़ोटोज़ होती है, ठीक है, उसके माध्यम से उसको देखा जा सकता है। बाद में जब हमारे पास वो प्रोडक्ट आता है तब हम उसे उसकी जो प्रोडक्ट की असलियत है उसका पता चलता है, ठीक है, जब आप सामने से जब उस प्रोडक्ट को देखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभार जो एरर्स डिफ़ॉल्ट होते हैं, ठीक है, वो भी वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। कोई प्रोडक्ट है जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें आ जाती है, ठीक है, जब हमारे पास वो प्रोडक्ट आता है। ये तो प्रॉब्लम चलती रहती है, उसमें तो रिप्लेसमेंट भी हो जाता है, ठीक है, इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है ये, ठीक है, इस पर रिप्लेसमेंट भी हो जाता है, ठीक है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग में हम सामान को स्पर्श नहीं कर सकते क्योंकि वो उसको हम बाद में ही कर सकते हैं जब वो हमारे घर पर देने आता है, ठीक है। दूसरी बात है यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग में के टूल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन विपणन उपकरण कौन कौन से हैं इसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए ऐसे कई उपकरण हैं जिनका उपयोग एक मजबूत ऑनलाइन मार्केटिंग प्रोग्राम को बनाने और बनाए रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो पहला है वो है यहाँ पे देखिए पहला है यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन मार्केटिंग के टूल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग किस किस के थ्रू की जा सकती है, एक तो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, तीसरा है यहाँ पे डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ठीक है। 5वां नंबर का है यहाँ पे सर्च इंजन मार्केटिंग SEM के थ्रू भी, इवेंट्स और वेबिनार्स के थ्रू भी ऑनलाइन मार्केटिंग की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे देखिए 7वां नंबर का, देखिए यहाँ पे AB टेस्टिंग एंड वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू, वीडियो मार्केटिंग के थ्रू, मार्केटिंग एनालिटिक्स के थ्रू, मार्केटिंग ऑटोमेशन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे CRM को आपको मैंने अलग से बताया था, तो CRM के थ्रू भी यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, CMS के थ्रू भी, पे पर क्लिक है एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी यहाँ पे, ठीक है, PPC एडवर्टाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे लिंक्डइन इन एड्स के थ्रू, ठीक है। और जो 16 नंबर का है यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग, इसके थ्रू भी यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग की जाती है, ठीक है। देखिए अब सरल शब्दों में आपको पूरा सारांश आपको जितना मैंने पढ़ाया था, ठीक है, उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने देखा था, देखिए यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग
इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किए जाने वाले टूल्स और कार्यप्रणाली का एक सेट होता है। ये सबसे पहले मैंने आपको ये थ्योरी बताई थी मार्केटिंग के बारे में, ठीक है, ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन मार्केटिंग को इंटरनेट मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग या सर्च इंजन मार्केटिंग के रूप में भी जाना जाता है। ये भी मैंने आपको चीज़ बताई थी, SEM की फुल फॉर्म बताई थी मैंने आपको, सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। तो इसको आपको रट्टा मारना है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग के ये अलग अलग नाम है, इनको आपको रट्टा मारना है। तीसरी बात हम बात करें यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए सबसे पहले तो कंपनी को अपनी वेबसाइट डिजाइन करनी चाहिए जो उसके उद्देश्य, उत्पादों, सेवाओं और मिशन और विजन पर विचार करती है, ठीक है। वेबसाइट दिलचस्प होनी चाहिए जिससे यूजर या उपभोक्ता वेबसाइट की ओर आकर्षित हो, ठीक है। ये भी चीज़ मैंने आपको पहले डिटेल से बताई थी, ठीक है। ये इसका सारांश है। दूसरी बात है यहाँ पे चौथे नंबर का सारांश क्या है, डिस्प्ले एड्स एंड या फिर बैनर एड्स वो होते हैं जो एक छोटे आयताकार बॉक्स में दिखाई देते हैं। आप सभी ने वेबसाइट पर विजिट किया होगा तब आपको यहाँ पे जो आयताकार बॉक्स है उसमें एड्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जिसमें टेक्स्ट या कभी कभी ग्राफिक्स शामिल होती है या फिर जो विशिष्ट वेबसाइटों पर प्लेसमेंट मार्केटर भुगतान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर कभी कभी टेक्स्ट के रूप में होता है, कभी कभी ग्राफिक्स के रूप में होता है, जो कि विशिष्ट वेबसाइटों पर प्लेसमेंट किए जाते हैं और उससे फिर जब क्लिक कोई करता है, ठीक है, तो उसका भुगतान वहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है, उसको, ठीक है। पांचवें नंबर का देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, विपणन गूगल पर ग्राहकों द्वारा टाइप किए गए कीवर्ड और बिंग और याहू जैसे अन्य खोज इंजनों के आधार पर लक्षित दर्शकों तक पहुंचने के लिए विज्ञापन भी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखिए इस प्रकार के जो एडवर्टाइजमेंट बनाए जाते हैं जो कि गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले जो कीवर्ड होते हैं, ठीक है, उससे सिमिलर मिलने वाले एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है। जब भी जैसे गूगल पे आपने उस कीवर्ड को सर्च किया सबसे ज़्यादा, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड अगर आपका एडवर्टाइजमेंट, आपकी वेबसाइट खुली तो उसके ऊपर आपका एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, वो उसी से रिलेटेड आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, ठीक है। अगर आपने शूज़ लिख दिया ना तो शूज़ से रिलेटेड जितने भी एडवर्टाइजमेंट है वो आपके सामने वहाँ पर दिखने चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कार्य यहाँ पे होता है गूगल पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सभी चीज़ें जो आपको मैंने वापस बताया, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट थी और इनके बारे में मैंने आपको पहले डिटेल से बता दिया था। तो आई होप फ्रेंड्स ये पूरी वीडियोस आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप मुझे मिलोगे तब हम इकोनॉमिक्स के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होंगे, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गुड विल यू ऑल, बाय।